हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखते देखते नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5, पांचवी क्लास है आज नंबर सिस्टम की। आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? वीडियो क्लियर विजिबल है? तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, रिकरिंग डेसिमल, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या। तो उसी पर आधारित क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। आगे जहां पे एंड हुआ था वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। प्रशांत, कुमारी, अनुप्रिया, सतीश। हाँ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। जी हाँ सतीश, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेहा कुमारी की भी फर्स्ट क्लास है? अच्छा, अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि अब भी ज्यादा क्लियर दिख रहा है? अभी ज्यादा ना? अब सही है। नेहा कुमारी की भी आज फर्स्ट क्लास है। बढ़िया। अब विजिबल दिख रहा है, क्लियर, ज्यादा साफ दिख रहा है। पहले हल्का सा धुंधला था। हाँ जी, अब सही है। तो बच्चा लोग, कल सिखाया गया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो सिंपल सा काम ये करना होता है, 5 और 2 के पेयर ढूंढने होते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है उन्हीं पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक। तो अगर आप यहां पर 5 काउंट करोगे तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दो इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक दो तीन चार, चार दो छह, सात आठ नौ, 10। नंबर ऑफ 5 कितने मिल रहे हैं आपको? 10। ठीक। उसके बाद आप नंबर ऑफ 2 फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो एक इसमें, दो इसमें, चार पंचे 20 होता है ना, चार पंचे 20, तो दो इसमें, एक इसमें, इसमें तीन मिलेंगे। 8 से डिवाइड होता है ना, और कल बताया था कि जो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसमें 2 बार 2 आता है, जिसमें 8 है तो 3 बार आएगा। ठीक। तो 3 एक 4, 4 2 6 और एक 7, कितने मिले? 7। तो आप सभी को पता है कि पेयर कितने बन पाएंगे? सिर्फ 7। जब पेयर 7 बन पाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 7। लास्ट क्लास में सिखा दिया था। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। कुमारी, अनुप्रिया, नेहा कुमारी, सभी के आंसर सही, बढ़िया। हिमांशु का भी आंसर सही। सतीश कुमार, तुमने गलत आंसर दे दिया। हाँ आमिर, यहां तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक। तो सभी का आंसर सही, ये वाला क्वेश्चन क्लियर, डन। कैसे निकालना है कल बताया था डिटेल में, अभी रिवाइज है। 5 काउंट करोगे, 2 काउंट करोगे, नंबर ऑफ पेयर काउंट करोगे, तो पेयर डिपेंड करता है जो कम होते हैं। कम क्या है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएगा? 7। हो गया। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट, आज यूपीएससी सीसेट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। यूपीएससी सीसेट के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटेड, आज हमें वो भी पढ़ता है। ठीक है भाई, सभी तैयार हैं? दिव्या मेहरा, जी सर। चलो बताओ फिर इसका आंसर। चश्मा लगा लेते हैं। बोलो भाई। हाँ मनोज, पिछली वाली क्लास पहले अटेंड करनी है, लास्ट के 20 मिनट देख लेना, लास्ट के 15 मिनट, बल्कि 15 से 20 मिनट देख लेना लास्ट के, बस जहां से नंबर ऑफ जीरोस स्टार्ट। इस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले 5 काउंट करने बैठोगे तो 225, 25 से डिवाइड होता है, 2 मिल गए। 250 125 से डिवाइड होता है, 3 मिल गए। 625 में 4 बार आता है। 450 25 से डिवाइड होता है 2, 125 में 3 बार। काउंट करो, 2 3 5 4 9 2 11 3 14, कितने मिले? 14। ठीक।
2 काउंट कर लो, ये 5 समझ में आ रहा है ना। 225 25 से डिवाइड है इसलिए 2, 250 125 से डिवाइड है। अब जब नंबर 125 से डिवाइड है तो इसका मतलब उसमें 5 3 बार आता है। 625 में 4 बार, 450 25 से डिवाइड है, 125 से डिवाइड नहीं होता तो 2 बार, फिर 125 3। ठीक, 2 काउंट करो, 2 काउंट करोगे, ये नंबर 4 से डिवाइड है तो केवल 2 मिला, ये केवल 2 से डिवाइड है तो 1 बार। 232 4 से डिवाइड है 8 से, 8 2 16, 8 से भी डिवाइड है, 16 एकम 16, 16 से डिवाइड नहीं है, 8 से डिवाइड है तो इसमें 3 बार मिल गया। 450 में भी 1 बार मिल जाएगा, 32 में 5 बार मिल जाएगा। 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 और 5 12। पेयर कितने बन पाएंगे? 12। जब पेयर 12 तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने? सिर्फ और सिर्फ 12 हो गया। हिमांशु भाई 11 नहीं 12, 2 काउंट करो ना, 5 तो ज्यादा आ रहे थे, 2 काउंट कर रहे हैं, 2 काउंट कर रहे हैं तो इसमें 2 नहीं मिल रहा, इसमें 2 नहीं मिल रहा, इसमें 2 मिल रहा है 2 बार। 250 में मिल रहा है 1 बार। 232 8 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 3 बार। 8 2 16, 7 बचेगा 8 9 72। 450 में 1 बार, 32 में 5 बार, 5 1 6 3 9 1 10 10 2 12, 12 तो पेयर कितने बन गए? 12। नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आ गया? 12। डन। ठीक, सतीश, आमिल, नेहा सभी के आंसर सही। अब बात करेंगे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल में अगर नंबर दिया होता है तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, तो अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो फिर फैक्टोरियल में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ध्यान से समझेंगे, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 4 3 2 1 मिलता है। अगर मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 5 गुणे 2 के पेयर से मिलता है हमें क्या? 0। तो जब फैक्टोरियल की बात आ जाएगी तो फैक्टोरियल में 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 2 4 8 16 32 बहुत सारे मिलेंगे 2। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 2 1 यहां पर मिल रहा है, 2 बार यहां मिल रहा है तो 2 कितनी बार? 3 बार। लेकिन 5 तो केवल एक ही बार मिल रहा है ना। जब 5 केवल एक बार मिल रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक, अगर हम बात करेंगे फैक्टोरियल 10 की, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 10 की, तो इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल आपने पीछे भी सीखा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फिर से आप देखो, 2 यहां भी, 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 2 बहुत सारे मिल रहे हैं। क्या काउंट करोगे? 5। सिर्फ 5 देख लो तो एक बार 5 यहां पे, एक बार 5 यहां पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जब फैक्टोरियल की बात आ जाएगी तो आपको केवल 5 ढूंढने हैं कि कितने 5 के मल्टीपल आएंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ठीक, तो जरा हमको बताएंगे कि फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए जनाब, फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से। फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या, सबसे पहले आमिल, सबसे पहले आमिल का कहना है 4। आमिल ने 4 बार तो कमेंट ही कर दिया। सतीश कुमार का भी कहना है 4, नेहा कुमारी का भी कहना है 4, सभी का कहना है 4। बढ़िया, देखो यार सही बात है, 5 मिला, 10 मिला, 15 मिला, 20 मिला, 2 तो बहुत सारे हैं, 2 बहुत सारे हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल कितना? 4। कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक, फिर बताना जरा, फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ जीरोस कितने? फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ जीरोस कितने? दिव्या मैम का भी आंसर सही था, इसका आंसर बताना जल्दी से। बढ़िया आमिल, 7। दिव्या 7 7 7, सब होशियार हो गए क्या? 6 आंसर किसी का नहीं आ रहा? सब होशियार हो गए। 5 में मिला, 10 में मिला, 15 में मिला, 20 में मिला, 25 में मिला, 30 में मिला। बच्चे कहते हैं सर 1 2 3 4 5 6, कितने मिलने हैं? 6 नहीं, क्योंकि इस 25 का मतलब क्या है? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 तो 1 और बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना? 7। ठीक, आ गया समझ में?
तो सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है कि जब भी फैक्टोरियल की बात आएगी और हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना होगा तो हम जीरोस काउंट नहीं करेंगे, हम क्या काउंट करेंगे? 5। जितने 5 मिलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। तो जब ये छोटे नंबर है आपने निकाल लिया बस, जब बड़े नंबर हो जाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है कि जब आपसे फैक्टोरियल n में नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो आप n में सबसे पहले 5 के मल्टीपल निकाल दो, उसके बाद आप n में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के मल्टीपल निकाल दो, उसके बाद 5 की पावर 3 यानी कि 125 के मल्टीपल निकाल लो, उसके बाद अगर और बड़ा नंबर है तो 625, 5 की पावर 4, ये कहां से आ रहा है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहो जब तक आपका अंश हर से बड़ा या बराबर ना हो, यानी कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर ना हो। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ कि फैक्टोरियल 120 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? फैक्टोरियल 120 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट लगा है, जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट की भी वैल्यू है। इस ब्रैकेट की वैल्यू होती है मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, हिंदी में कहा जाता है अधिकतम पूर्णांक मान। इस बात का मतलब यह हो जाता है यहां पे कि अगर दशमलव में कुछ भी आ रहा है आप बिल्कुल इग्नोर कर देना। 0.1 आए तो भी इग्नोर कर देना, 0.9 आए तो भी इग्नोर कर देना। ये मत सोचना कि 5.9 लिखा है तो हम 6 लिख दें, नहीं। 5.9 है तो भी 5 है, 5.1 है तो भी 5 है, यानी कि दशमलव के बाद को देखना ही नहीं है, जितना पूर्णता विभाजित हो जाए उतना लिखना है, उसके बाद इग्नोर कर देना। ठीक। फैक्टोरियल 120 में नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए थे, आमिल का आंसर अलग है, हिमांशु का आंसर अलग है। कैसे करना है? आपने ये फॉर्मूला लिखा ना भाई, आप 120 को सबसे पहले 5 से भाग दे रहे हो, फिर आपका 120 5 के स्क्वायर 25 से भी डिवाइड हो जाता है। अब 120 125 से डिवाइड नहीं होता ना, 125 से तो डिवाइड नहीं होता ना। ठीक, जब 125 से डिवाइड नहीं होता तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। यहीं तक रुक जाना। 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 25 से डिवाइड करोगे 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो करेक्ट आंसर कितना? 28। फैक्टोरियल 120 में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या अगर पूछी जा रही है तो कितने हो जाएंगे? 28। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका यह होता है कि जब आपसे 120 में पूछा जा रहा है तो 120 में आपने सबसे पहले 5 के मल्टीपल निकाल दिए, तो कितने आ गए? 24। जितना आ रहा है उसको 5 से डिवाइड कर देना, 5 चौके 20। अब 4 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, आंसर कितना हो जाएगा? 28। मतलब 5 से भाग देके चले जाओ। किसमें पूछा जा रहा था? 120 में। 120 को 5 से भाग दिया, कितना आ गया? 24। जितना भागफल आए उसको फिर से 5 से भाग दे देना, 5 से भाग दोगे 5 चौके 20, केवल 4 बार जाएगा, 24 प्लस 4 मिलाकर आंसर कितना? 28। बात समझ में आई? और क्वेश्चंस करने हैं अभी, टेंशन हो। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताएं? थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे सब लोग। शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है फैक्टोरियल 200 में। आंसर आ गया है सतीश का, आमिल का, दिव्या का। बढ़िया। दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपने 200 को सबसे पहले 5 से भाग दिया, आपने 200 को उसके बाद 25 से भाग दिया, और अच्छी बात यह है कि 200 जो है आपका वो 125 से भी भाग जाता है। भाग दिया 5 40,
25 से भाग दिया 8 बार, 125 से भाग दिया 1 बार, सबको उठाकर ऐड कर दिया। करेक्ट आंसर कितना? 49, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या था? 200 को 5 से भाग दोगे तो 40 आ जाएगा, 40 को फिर से 5 भाग दोगे 8, 5 से 8 को भाग दोगे 1। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 49, 49 ऑप्शन नंबर बी। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया, बताते चलो। फैक्टोरियल 500 बताते चलो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 500। सबसे पहले आमिल, फिर दिव्या। बढ़िया, आमिल का तीसरी बार कमेंट, चौथी बार कमेंट, 4 बार आमिल का आ गया है। प्रियंका कनौजिया, आंसर सही। तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है। अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हैं तो फॉर्मूले से करिए, कोई बुराई नहीं है। 500 को 5 से भाग देंगे, फिर 500 को 25 से भी भाग देंगे, फिर 500 को 125 से भी भाग देंगे। अब ये 625 से तो जाता नहीं, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। कितनी बार भाग देंगे? 25 दूनी 50, 125 से भाग दोगे 4 बार। करेक्ट आंसर कितना? 124। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना? 124। बाकी दूसरा तरीका, 500 को 5 से भाग दे दिया, 100 बार गया, 5 से भाग दिया 20 बार गया, 5 से भाग दिया 4 बार गया। करेक्ट आंसर कितना? 124, 124 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट 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 करते जाएं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 700। अब तो भैया मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा बस। 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, पनम 25, 5 एकम 5, 8 5 13 1 14 के 4, कैरी 1, 4 1 5 2 7 1। करेक्ट आंसर कितना? 174, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आमिर भैया गलत होगा ये बार, लो है, फॉर्मूले से भी करते ना। तो 700 को पहले 5 से भाग देते, 700 को उसके बाद 25 से भाग देते, उसके बाद 700 को 125 से भाग देते थे, 700 को उसके बाद 625 से भाग देते थे। ठीक, 5 से भाग दिया 140, 25 से भाग दिया तो 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 125 से भाग दोगे तो केवल 5 बार जाएगा, 625 से भाग दोगे 1 बार जाएगा। इन सबको उठाकर ऐड करोगे, आंसर कितना? 174 हो गया। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें, आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। बढ़िया, इसको घर पे कर लीजिएगा 1000 वाला, इसको अभी कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। इसको अभी कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। आंसर बता। सतीश का सही था, नेहा कुमारी ने भी गलत किया था। बोले आमिल ने आंसर दिया 3 बार। अब अगर भैया इसको फॉर्मूले से लगाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, फॉर्मूले से लगाने में दिक्कत, बिना फॉर्मूले के करोगे। 5 से भाग दिया, 5 × 15, 2 बचा, 4 लेना पड़ेगा 0 बार, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 छक्के 30, 0, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बस 9 9 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27 के साथ कैरी 2, 4 2 6 2 8 2 10 के 0 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8, 3807, 3807 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़िया, तो ये वाला तरीका मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसान है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्या लगता है साहब? क्या लगता है साहब? अच्छे से समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है ना? बताओ। 20 बच्चों के आसपास एडमिशन है लेकिन लाइव क्लास में केवल 9 बच्चे हैं, बाकी सब रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लग रहा है। नेक्स्ट, एक और यूपीएससी 2021। हाँ जी सतीश,
यूपीएसआई 2021 करिए। 15370 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। 5 से भाग दिया, 5 3 15, 0 बार 5 सते 35, 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बस 4 4 8 2 10 4 14, 14 4 18 का 8 कैरी 1, 7 1 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 7 1 8। करेक्ट आंसर 3838। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़िया, ठीक, समझ आ गया, अच्छे से क्लियर है। तो चलो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि जैसे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा यूपीएससी सीसेट में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए थे, तो मैं चाहता हूं तुम लोग वो भी क्वेश्चन सीख लो। तो ये क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को कितना अपडेटेड कंटेंट देता हूं। अभी कौन सी तारीख है आज? 3 जुलाई। 16 जून 2024 को जो पेपर हुआ यूपीएससी सीसेट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस का। तो क्या हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं? बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं? प्रियंका कनौजिया, प्रैक्टिस का खेल है, घर पे प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कीजिए और अपनी तरफ से कोई भी नंबर लीजिए बड़ा सा, उसको सॉल्व करके चेक करिए, टाइम कम हो जाएगा। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट में नंबर ऑफ जीरोस का पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताना था। कोई बच्चा है क्लास में इतना होनहार जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है सही? बताओ, है कोई मेरा भाई जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पावर वाला नंबर, हिमांशु, आमिल, प्रियंका, सतीश, कोई दे रहा है आंसर या नहीं? ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा मैं बता रहा हूं, मैं करवाने लगूंगा फिर, साफ बात। यूपीएससी सी सेट, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखो, 2 4 8 16, फिर से वही बात कि 2 बहुत सारे मिलेंगे, 2 बहुत सारे मिलेंगे, तो 2 को काउंट मत करो, 1 से लेके 25 तक जाना है। 2 बहुत सारे मिलेंगे। जरूरत किस चीज की है? 5 की। जितने 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस, जितने 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस। फिर एक पैटर्न देखना, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, यानी कि जो नंबर है उसकी पावर डबल है, डबल है। तो हमें मिलेगा 5 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 30 गुणे 20 की पावर 40 गुणे 25 की पावर 50। यहीं से तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, यहीं से तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। सतीश ने आंसर दिया है 50, जो कि गलत हो जाएगा। यहीं से तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने, ठीक। 1 से लेके 25 तक के नंबर थे, तो 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, जहां पे 5 मिलेगा। जो भी नंबर है उसकी पावर में उसका डबल है, तो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 15 का डबल 30, 20 का डबल 40, 25 का डबल 50। 5 से कितने मिल गए? 10। इसमें भी 5 एक बार आता है, कितने मिल गए? 20। 5 गुणे 3 15, कितनी बार? 30। 5 चौके 20, कितनी बार? 40। अब इसमें ध्यान देना, ये 25 लिखा है, 25 की पावर 50 लिखा है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 का मतलब कितना? 5 की पावर 2, बाहर कितनी लगी है? 50, तो कितनी हो जाएगी? 100। 50 नहीं होगी, ये 25 है। 25 का मतलब 5 गुणे 5 होता है। 2 बार पहले से मिल रहा था, पावर में 50 लिखा है, कितने हो गए? 100। सबको उठाकर ऐड करो, 100, 140, 170, 190, 10 मिलाकर करेक्ट आंसर कितना? 200। था एक घातक सा क्वेश्चन, एक घातक सा क्वेश्चन। आया मजा?
हिमांशु वेल्डन, आया समझ में? 5 काउंट करने थे जितने भी होंगे। यहां पे 5 10 बार है, यहां पे 5 20 बार है, यहां पे 5 30 बार है, यहां पे 5 40 बार है, यहां पे 5 100 बार है। 25 की पावर 50 लिखा है, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 50 पहले से लगा है, तो कितने हो गए 100। 100 और सबको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 200। मजा आई? यूपीएससी सी सेट नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी सी सेट में, यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस को मिला के, तो जरा इसको ध्यान देते हैं, इसको ध्यान देते हैं। बोलिए। हिमांशु ने सबसे पहले आंसर दिया इस क्वेश्चन का 9। 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दायां अंक ज्ञात कीजिए। आप इसे क्या लिख दो, 3 गुणे 10 की पावर 30 लिख सकते हो। अब आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 30 गुणे 10 की पावर 30, यानी कि 10 जो है वो 30 बार आना है, 10 बार 30 आना है, जीरो 30 बार आना है, उसकी वैल्यू नहीं करनी। हमें क्या करनी है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। 3 की पावर 30 को भाग दिया 28 विभाजित हो जाता है 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है लास्ट के डिजिट 9। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सी सेट की मैथ्स भी सीख रहे हो आप। हो गया, डन डन डना डन, क्लियर, समझ आ गया, आसानी से बढ़िया। आप अगर एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आप यहां से कवर कर सकते हैं नंबर सिस्टम, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। चलो इसका आंसर देंगे जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से। 3 की उच्चतम घात ज्ञात करनी है जो फैक्टोरियल 63 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो एक बात समझ लेना, कभी भी आपसे मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, अधिकतम घात अगर आपको निकालनी है, तो जो भी नेचुरल नंबर था, अभी आप उसे 5 से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि आपको 5 काउंट करना था, लेकिन अगर 5 की जगह कोई और नंबर भी पाया जाता है, तो 5 भी तो एक प्राइम नंबर ही था ना, तो जो भी नंबर है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, हिंदी में कहा जाता है अंश हर से बड़ा या बराबर। ठीक, जिस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे थे, तो 5 एक प्राइम नंबर है, जितने 5 होंगे वो आप निकाल रहे थे, उतने नंबर ऑफ जीरो आ रहे थे। इस बार 5 नहीं निकालना, इस बार क्या निकालना है, 3, और 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, तो 63 में सबसे पहले आपने 3 के मल्टीपल देखे, 63 में आपने 3 की पावर 2 9 के मल्टीपल देखे, 63 में 3 की पावर 3 27 के मल्टीपल देखे, 81 डिवाइड नहीं होता, 81 आ जाएगा, इसके बाद डिवाइड नहीं होता। जब डिवाइड करोगे यहां पे कितना, 21 9 7 63, 27 दूनी 54, 21 7 28 2 30, आंसर यहां से निकाल सकते हैं। या फिर जैसे 5 काउंट कर रहे थे ना, तो 3 से 63 को भाग दे दो 21, फिर 3 से भाग दे दो 3 7 21, फिर 3 से भाग दे दो 3 दूनी 6, 21 7 28 2 30। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो। ठीक, बस समझने वाली बात यह है कि आप किसी भी प्राइम नंबर यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, डन। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछे गए थे। करिए।
2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए जो 45 फैक्टोरियल 45 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। सिंपल सा काम, 2 का मल्टीपल फाइंड करना है। 2 से डिवाइड किया 22 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 बार। 22 11 33 5 38 2 40 और 1 41। करेक्ट आंसर कितना? 41। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। शाबाश शाबाश आमिल शाबाश। डन है। तो 3 निकालना होगा, 3 निकल आएगा, 2 निकालना होगा, 2 निकल आएगा, 5 निकालना होगा, 5 निकल आएगा, 7 निकालना होगा, 7 निकल आएगा। जो भी प्राइम नंबर निकालना चाहो आप उसकी पावर निकाल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं तो 7 कितनी बार आएगा? 7 कितनी बार आएगा बताएं। 7 की संख्या, 7 भी एक प्राइम नंबर होता है, 7 कितनी बार आएगा ये पूछा जा रहा है, बताएं। फाइंड द नंबर ऑफ 7। 50 है ना, 50। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 होता है। 7 से भाग दोगे 7 7 49, 7 से भाग दोगे 7 एकम 7। आंसर कितना? 7 और 1 8। बस भाई पहली बार में 7 का मल्टीपल निकला है तो 7 मल्टीपल मिले 7 7 49 होता है। फिर 49 भी आ रहा है तो 49 में एक बार 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 7 और 1 मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 8। हो गया, डन। नेक्स्ट, n का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है। n का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है, ठीक है। n का अधिकतम संभव मान बताएंगे। बताएंगे n का अधिकतम संभव मान। 1 से लेके 100 तक का फैक्टोरियल लिखा है और फिर बोला जा रहा है 6 की पावर n से विभाजित होगा, और फिर यह बोला जा रहा है कि n का अधिकतम मान क्या पॉसिबल है, क्या संभव है n का अधिकतम मान। 48 आंसर दे रहे हैं बच्चे। इसमें जो कुछ बच्चे गलती करते हैं तो वो याद रखते हैं कि हम किसी भी नंबर की पावर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो वो बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि 100 को सबसे पहले आप 6 से भाग दे देते हैं, फिर आप 100 को 36 से भाग दे देते हैं, उसके बाद भाग जाता नहीं है तो 6 से भाग देने पर 16 बार जाएगा, यहां पे 2 बार जाएगा तो इस अकॉर्डिंग 18 आंसर आ जाता है, जो कि सरासर गलत होता है, जो कि सरासर गलत होता है, एकदम गलत होता है। ठीक, तो क्या करेंगे सर? बच्चे अभी आपने जो पीछे पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किसी भी प्राइम नंबर की आप पावर निकाल सकते हो, अभाज्य संख्या की पावर निकाल सकते हो। 5 भी अभाज्य संख्या थी, 3 भी अभाज्य संख्या थी, 2 भी अभाज्य संख्या थी, 7 भी अभाज्य संख्या थी, लेकिन इस बार 6 निकालना है तो क्या 6 एक अभाज्य संख्या होगी? अब यहां से समझो, अगर हम बात करें फैक्टोरियल, चलो 5 की बात करते हैं। फैक्टोरियल 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ 6 कितने होंगे तो आप कह देंगे सर एक भी नहीं, क्योंकि 6 से भाग जाता ही नहीं है तो छोड़ दें। नहीं, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1 होता है। 6 दिख रहा है आपको? 6 आपको दिख रहा है? आपके नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ जी, ठीक। तो आपने देखा कि 2 तो बहुत सारे मिल रहे, जिस तरह से नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें 5 और 2 के पेयर चाहिए थे, 2 बहुत सारे मिल रहे थे, इसलिए हमने 5 काउंट किया था। तो उसी तरह से अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6 है, तो 6 के अगर हमें निकालने हैं तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 3। अब 2 यहां पे भी मिल रहा, 2 यहां पे भी मिल रहा, तो 2 रिपीट ज्यादा होता है, 2 ज्यादा बार मिलता है। कम क्या मिलता है? 3। तो जितने 3 मिलेंगे उतने नंबर ऑफ 6 मिलेंगे। 2 की कमी नहीं है, 2 थोक के भाव मिल रहा है, जितने 3 मिलेंगे उतने नंबर ऑफ 6 मिलेंगे। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? 3। तो आपने सबसे पहले 100 को 3 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 33। फिर 3 से भाग दोगे 11, फिर 3 से भाग दोगे 3 त्रिकाई 9, फिर 1। 3 1 4 3 7 1 8 और यहां पे 4। करेक्ट आंसर कितना? 48। 48 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
ठीक है, ठीक है। 48 दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। 100 को पहले 3 से भाग दिया, 100 को 9 से भाग दिया, 100 को 27 से भाग दिया, 100 को 81 से भाग दिया। 3 से भाग दोगे 33, 11 से 3 से भाग दोगे 11, 27 तिया 81, 81 एकम 81, 44 3 47 1 48। करेक्ट आंसर 48 ही आएगा, 48 ही आएगा। हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक आप सीख चुके हैं क्या? नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख गए, मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर सीख गए। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का क्लोज। ठीक है, 4 होता तो 4 निकालने के लिए नंबर ऑफ 2 काउंट कर लेते, नंबर ऑफ 2 काउंट कर लेते और नंबर ऑफ 2 का डबल कर देते, हाफ कर देते, सॉरी हाफ कर देते नंबर ऑफ 2 का। जितने भी 2 होते उसका हाफ कर देते बस। ठीक, 2 का क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो 2 निकाल दो और 2 गुणे 2 4 बनता है, यानी कि 2 बार 2 आएगा तो 1 बार 4 आएगा। अगर 2 बार 2 आ रहा है तो 1 बार 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर 50 बार 2 आएगा तो 25 बार 4 आएगा। अगर 51 बार 2 आएगा तो भी 25 बार 4 आएगा। ठीक, और कोई डाउट मन में? ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर खत्म। एक छोटा टॉपिक, लेकिन तुम लोगों को इसको भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स हिंदी में कहा जाता है भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। किसी किसी एग्जाम में भाजकों की संख्या लिखा होता है, किसी किसी एग्जाम में गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 24। 24 के कितने गुणनखंड होंगे? 24 के कितने गुणनखंड होंगे बताइए। बिल्कुल सतीश, क्यों नहीं पूछ सकता? नंबर सिस्टम का टॉपिक है, क्यों नहीं पूछ सकता? 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप क्या करते हैं, 24 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। क्या होता है? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक, अगर ये नहीं आता आपको तो आप बच्चों वाला तरीका यूज करेंगे। 2 से भाग दिया 12, 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक, ठीक। अच्छा, बेसिक से कैसे करते? बेसिक से कैसे करते? आप 24 छोटा नंबर है यार, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, 12 से डिवाइड, 24 से डिवाइड। छोटा नंबर है, डिवाइड करके ही देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिल रहे? 8। 24 एक छोटा सा नंबर था, डिवाइड करके देख लिया, कितने मिल रहे थे? 8। मंशु 8 नहीं, 6 नहीं, 8 काउंट करके, इसीलिए मैंने दिखाया। 1 से लेके 24 तक कितने नंबर मिल गए? 8। ठीक, अब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूले से याद रखेंगे, कैसे निकलेगा कि जब आपका कोई नेचुरल नंबर n है जो कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कह सकते हैं आप प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में जब आप किसी नंबर को कन्वर्ट कर लेते हो तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलता है वो मिलता है जो भी पावर में है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 1 ऐड करके क्या कर दो? मल्टीप्लाई, बस आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो भी पावर में है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर मिल जाएगा।
क्वेश्चन पूछा गया था 24, 24 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 में। तो पावर में कितना लिखा हुआ है 3, 3 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, यहां पे 4, यहां पे 2, 4 दूनी आंसर कितना 8 हो गया। आंसर कितना 8 हो गया। यह तरीका होता है किसी भी नंबर की पावर, मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चा लोगों को? अरे बोलो, निकल आएगा। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना है। जब अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो भी नंबर पावर में होंगे सब में 1 ऐड करके सबको गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करोगे 2662, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, बताइए। गुणनखंड निकालने 2662 के, 2662 के गुणनखंड निकालने, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। बोलिए। हिमांशु ने ही सबसे पहले आंसर दिया है, बढ़िया हिमांशु। फैक्टर भी थोड़ा सा ओरली निकालने की कोशिश किया करो, जैसे 2662 लिखा है, आपको पता है कि केवल 2 से डिवाइड होगा तो 2 की पावर 1 मिलेगी बस। 2 से डिवाइड करने पर ये 1331 हो जाता है, 1331, और 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, वो 11 का क्यूब होता है। आपको नहीं पता, आप बेसिक से करो। 2662 को 2 से डिवाइड किया, 1331 मिल गया। 11 से भाग दोगे 121 मिलेगा, फिर से 11 से भाग दोगे 11 मिलेगा, फिर से 11 से भाग दोगे 1 मिलेगा। ठीक, तो क्या मिला 2 की पावर 1, 11 की पावर 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे? 1 प्लस 1, 3 प्लस 1, यहां 2, यहां 4। करेक्ट आंसर कितना? 8 हो गया। सही है भाई, आमिल भी सही, प्रियंका भी सही, हिमांशु ने पहले आंसर दे दिया था, बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट 420 का बताओ। 420 में भाजकों की संख्या बताओ। प्रशांत, प्रियंका, आबिल, बढ़िया। 420 में भाजकों की संख्या बताओ, फैक्टर्स बताओ, गुणनखंड बताओ, सब बता डालो। चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से। चार से डिवाइड होता है, 2 से तो होता ही है, 4 से होता है, 8 से नहीं होता, 4 से होता है। जब मेरे भाई 4 से होता है तो 2 की पावर 2 मिलेगा। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 105 मिल जाता है। 105 3 से डिवाइड होता है तो 3 की पावर 1। अब 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो 35 मिलता है, और 35 का मतलब होता है 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। ऐसे करोगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 7 पर 35, 35 नहीं 105, 105 गुणे 4, सही है। ठीक, बेसिक से करने वालों कर लो। 210, 105, 35, 7, 1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। फैक्टर्स निकालने, क्या करोगे? 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, कितना मिला? 3, 2, 2, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। करेक्ट आंसर कितना? 24। करेक्ट आंसर कितना? 24। सभी का आंसर सही है, बढ़िया।
आमिर, प्रियंका, सतीश, सभी के आंसर सही है, बढ़िया, धन्यवाद। चलो हो गया, आगे नेक्स्ट, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, भाजकों का योग। अब ये क्या है सर जी? एक नंबर लिया था आपने 24 स्टार्टिंग में, अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 के जितने भी भाजक हैं, 24 के जितने भी भाजक हैं उनका योगफल बताओ, 24 के जितने भी भाजक हैं उनका योगफल बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? 24 के जितने भाजक हैं उनका योगफल बताओ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल लिए थे आपने, 8 आते हैं। इस बार मैं पूछ रहा हूं कि जितने भी उसके भाजक हैं उनका योगफल बताना है। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 24 था, ये सब इसके भाजक हैं, इनका योगफल निकालना है। 24 था 12, 36, 8, 44, 44 है 50, 54, 57, 59 और 1 60। क्योंकि इसके हमें सारे भाजक पता थे, 8 के 8 भाजक हमें पता थे, हमारे लिए सम निकालना आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन हर एक नंबर में ये वाला रूल लगाएंगे तो टाइम खराब होगा ना, वैसे ये लेंथी ही होता है। आपने फिर से क्या काम किया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका तरीका क्या होता है यार, कि अगर कोई नेचुरल नंबर n जिसको आपने a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r में कन्वर्ट कर लिया है, तो मेरे भाई जो सम आएगा ना वो क्या आएगा, थोड़ा सा और ध्यान देना, a से स्टार्ट करो, a की पावर 0 से a की पावर 1 जाओगे, a की पावर 2 जाओगे, कहां तक जाओगे, वहां तक जाओगे जितनी इसकी मैक्सिमम पावर है। फिर से सुनेंगे, आपने जिसमें भी कन्वर्ट किया होता है, जिसमें भी फैक्टर्स में कन्वर्ट किया होता है, तो वो नंबर आप लिखते हो ए की पावर 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक जाना होता है। मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, टी, ठीक, गुणे सेम प्रोसेस, बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2, कब तक, जब तक बी की पावर क्यू ना आ जाए। और इसी तरह से c की पावर 0, c की पावर 1 से लेकर कब तक, जब तक c की पावर r ना आ जाए। और यही प्रोसेस आपका चलता चला जाता है, यही प्रोसेस आपका चलता चला जाता है, ठीक। देखने में फॉर्मूला ज्यादा खतरनाक लगता है, एक्चुअल में इतना खतरनाक होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, बस हमें फॉर्मूला समझना होता है, ठीक। जैसा कि हमें सम निकालना है, n की वैल्यू a की पावर p b की पावर q दे रखी है, 2 की पावर कितनी है 3, आपको कहां से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0, 1, 2 और 3, यहां से स्टार्ट करना था। यहां पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, बस। दिखने में फॉर्मूला डरावना था, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यार, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 2, 4, 8, 1 और 3, 8 4 12, तो 14 1 15, और 3 और 1 4, कितना हो गया, 15 चौके 60, डन डन। क्लियर है, हो जाएगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। 210 का सम ऑफ फैक्टर्स बताना, सम ऑफ फैक्टर्स बताना, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की योगफल, भाजकों का गुणनफल, किसी भी नाम से पूछ सकता है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब सही कर लो।
चलो 210 का बताना है। 210 सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर करोगे, 2 की पावर 1 ही आ रही है, 2 से डिवाइड किया 105, 3 की पावर भी 1 आ रही है, 5 की पावर भी 1 आ रही है और 7 की पावर भी सिर्फ 1 आ रही है, जो कि 210 के बराबर है। ठीक है, जो कि 210 के बराबर है। आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट सीख रखा है। 2 की पावर 1 है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हर एक बार 2 की पावर 0 से। पूरा लिख रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्टली कर दें, 1 + 3 है ना, हमें एक्सप्लेन करना है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ठीक, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 4 × 12, 12 × 72, 72 गुणे 8, 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 8 7 56 1 57। करेक्ट आंसर कितना? 576। हो गया, हो गया। डन है, शाबाश शाबाश शाबाश, सभी का आंसर सही, सभी का आंसर सही। फाइंड एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 420। 420 के गुणनखंडों का, 420 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। सर ये औसत कहां से पढ़ाने लगे? तो बच्चे आपको अच्छे से पता है ना, एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स, ये तो अभी आपने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। आपने सम ऑफ फैक्टर भी पढ़ा है, आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ा है। अगर सम ऑफ फैक्टर को नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, है ना? बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर तो अभी पीछे निकाला था एक क्वेश्चन में, चाहो तो वहां से ले सकते हो, निकालना तुम्हें आता ही है। नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था 420 के, कितने आ रहे थे? 24। तो तुम पीछे से यूज कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। निकालना तुम्हें आता ही है, 24 होगा। ठीक, अब बात आती है सम निकालने की, बात आती है सम निकालने की। तो 420 के फैक्टर भी तुम पहले कर चुके हो। 2 की पावर 2 आता है, 3 की पावर 1 आता है, फिर 5 की पावर भी 1 आता है, 7 की पावर भी 1 आता है। ठीक, 2 की पावर 0 से स्टार्ट, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 1 2 3 4, 2 6 और 1 7, 4 3 3, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, 3 1 4, 5 5 1 6, 7 7 1 8, बटे में कितना है? 24, 24 6 चौके 24, 7 8 56 आंसर, 56 आंसर हो गया। ठीक है, सीख गए? 40 कहां से आएगा यार, 56 आएगा। हाँ जी, मजा आ रहा है अमिल?
बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे से? डन है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा एक क्लास में लोड नहीं दे रहा, वरना पढ़ाने को तो और पढ़ा दो, टाइम है। नेक्स्ट क्लास में जो शुरुआत होगी, अभी तक मैंने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया। जो बच्चे कह रहे थे ना हमारे पास पिछला बैच है तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उन बच्चों को बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी सीखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी सीखेंगे, प्राइम फैक्टर्स भी सीखेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये काम करेंगे, और ये काम जब खत्म हो जाएगा तब रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक है? 24 कैसे? प्रियंका कहां पढ़ी हो बेटा अभी तक? है प्रियंका? 420 के भाजकों की संख्या नहीं निकाले थे 24? 420 के भाजकों की संख्या 24 निकाले थे, हैं? तो वही हम डायरेक्टली कर दिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? किसके? 420 के। अभी पीछे नहीं निकाले हो 24, इसलिए 24 से भाग दे दिए और क्या कर दिए थे प्रियंका। ठीक, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये सब पढ़ाएंगे, और इसको जब खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। 5 लेक्चर नंबर सिस्टम के खत्म हो चुके हैं, अभी और चलते जाएंगे। कम से कम 8 तो होंगे, 9-10 होंगे कम से कम। ठीक, तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ो। पीडीएफ डाल दूंगा, सारे पीडीएफ टाइम से अपलोड हो जाते हैं, आप देख सकते हो। क्लास नोट्स आपको अपलोड किया जा रहा है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए अच्छे से।